अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उस्मा इरफान, आपकी ऑनलाइन टीचर। आज हमने इंग्लिश की जो बुक है क्लास 1 की, उसका यूनिट नंबर 4 करना है, जिसका नाम है लेट्स हैव फन। आओ मज़े करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को कुछ ना इस चैप्टर की स्टोरी बताना चाहती हूँ, ठीक है। इसमें ना दो बहनें होती हैं, ठीक है, जो कि ना अपने फ्री टाइम में एक एक्टिविटी करती हैं। लाइक जैसे फ्री टाइम होता है ना, कि फ्री टाइम में हम कुछ अपनी मर्ज़ी का काम कर लें। लाइक जैसे कोई हमारा हॉबी होता है, शौक़ होता है, तो इस तरह उनके पास फ्री टाइम होता है। दो बहनें होती हैं जिसका नाम हुमा एंड हिना है। तो वो अपने फ्री टाइम में ये जो फ्लावर है इसको बनाती हैं, आर्ट वर्क करती हैं, ठीक है। तो चलें इसकी स्टोरी देखते हैं क्या है। कैरिंग स्टार्टेड, शुरू करना। कैरिंग स्टार्टेड मीन्स के शुरू करना, किसी काम को शुरू करना। वी ऑल डू लिटिल थिंग्स एट होम, स्कूल और इन द क्लासरूम। हम सब जो हैं वो अपने घर में, स्कूल में या क्लासरूम में छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, यानी कि कोई से काम करते हैं, ठीक है। वी हैव सम फेवरेट, फेवरेट होता है पसंदीदा, जो हमें पसंद हो। एक्टिविटीज़ टू डू, हमारे पास कुछ पसंदीदा सरगर्मियाँ होती हैं करने के लिए। सरगर्मियाँ लाइक जैसे कोई के काम। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, ये जो नीचे दी गई हैं, बिलो मीन्स के नीचे, जो नीचे तस्वीरें हमें दी गई हैं वो कह रही हैं इनको देखें। ऑल किड्स आर डूइंग देयर फेवरेट एक्टिविटीज़, जो सारे बच्चे हैं ना वो अपनी पसंद की सरगर्मियाँ कर रहे हैं। दे इंजॉय, इंजॉय मीन्स के लुत्फ़अंदोज़ होना, यानी कि खुश होकर कोई काम करना। दे इंजॉय देयर हॉबीज़। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हॉबी क्या होता है, हमारा मशगला, यानी कि उर्दू में इसको मशगला बोलते हैं, जो काम करना हमें अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में। तो वो क्या कह रहे हैं, दे इंजॉय, वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, देयर हॉबीज़, अपने मशगलों से, ठीक है। अब उन्होंने आपसे कहा था ना कि आपने पिक्चर्स को देखना है, तो आप फाइंड आउट करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये देखिए, ये जो बच्ची है ना ये बुक पढ़ रही है, तो ये क्या कर रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। और ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। टू पिक्चर्स और हैं, एक ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ही इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल, ये साइकिल चला रहा है। और ये बच्ची क्या कर रही है, शी इज़ पेंटिंग, ये पेंटिंग कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, लेट्स टॉक, आओ बात करें। व्हाट इज़ योर हॉबी, आपका मशगला क्या है, यानी कि आपको कौन सा काम फ्री टाइम में करना पसंद है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक रीडिंग बुक्स या प्लेइंग गेम्स, जो आपको पसंद है, पेंटिंग। तो आप जो आपको अच्छा लगता है ना, तो आप वो बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पेंट करना पसंद है तो आप बोलेंगे पेंटिंग इज़ माई हॉबी। अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे आई लाइक टू रीड बुक्स, ठीक है। तो ये आपने अपना हॉबी लिखना है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, डू यू इंजॉय वर्किंग विद अदर्स, कि आप दूसरों के साथ काम करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लाइक कि आपको इंजॉय अच्छा लगता है दूसरों के साथ काम करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरों के साथ काम करके अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले काम करने में और दूसरों के साथ काम करने में ना थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि अगर हम ज़्यादा लोग हों ना तो हम इंजॉय भी करते हैं अपने काम को, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, येस आई इंजॉय वर्किंग विद अदर्स, इधर आपने येस ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग। सबसे पहले आप देख लें फ़ॉन्ड का मतलब क्या होता है, कि शौक होना, शौकीन, ठीक है। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या आप पढ़ने के शौकीन हैं। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, अब आप किस किस्म की बुक्स जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप कोई सी भी बुक्स लिख सकते हैं जो आपको पढ़ना पसंद है, लाइक के साइंस की बुक्स, एसएसटी की बुक्स, उर्दू बुक्स, इंग्लिश बुक्स, जो भी आपको पसंद है ना, मे बी एडवेंचरस बुक्स, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो आपने इधर लिख देना है कि आई लाइक टू रीड दिस बुक, लाइक के साइंस बुक्स, इंग्लिश बुक्स, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो चलें यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव फन, आओ मज़े करें। फ़न मीन्स के मज़े, ठीक है। प्री रीडिंग, प्री रीडिंग क्या होता है, पढ़ाई से पहले। कबल मीन्स के पहले, यानी कि इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपने
2 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करना है, यानी कि उनको आंसर करना है, उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। फर्स्ट देखिए ज़रा, डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स, क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं? तो ऑफ कोर्स सब लोग ही करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प, तो हम लिखेंगे येस आई डू, या फिर आप लिखेंगे येस आई हेल्प माई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, हैव यू एवर, क्या आपने कभी मेड एनी पेपर क्राफ्ट एट होम, जो पेपर मीन्स के सफ़ा पेज, क्या आपने कभी सफ़े से पेज से कोई क्राफ्ट बनाया घर में? तो अगर आपने बनाया तो आप लिखेंगे येस आई मेड, और अगर आपने नहीं बनाया तो आप लिखेंगे नो आई डिड नॉट, ठीक है। तो इस तरह आप आंसर कर देंगे इसका। चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी देखें ज़रा, मैंने आपको बताया था कि 2 बहनों की है, एक बहन का नाम हुमा है और एक बहन का नाम हिना है, ठीक है। हुमा इज़ अ गुड गर्ल, गुड होता है अच्छी, हुमा एक अच्छी लड़की है। शी लाइक्स हेल्पिंग, हेल्पिंग होता है मदद करना, अदर्स, शी लाइक्स हेल्पिंग अदर्स, उसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। टुडे, आज, शी हेल्पिंग हर सिस्टर हिना, वो अपनी बहन हिना की मदद कर रही है, ठीक है। दे आर मेकिंग, मेकिंग होता है बनाना, बना रही हैं, यानी कि दे आर मेकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स होते हैं फूल, विद पेंसिल शेविंग्स। अब ये पेंसिल शेविंग्स क्या होती हैं, जब आप पेंसिल को शार्पनर करते हैं ना, शार्प करते हैं, तो ये इस तरह के छिलके आते हैं, उसके निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देखे जाए, थिंग्स वी नीड, थिंग्स होती हैं चीज़ें, नीड होती है ज़रूरत, ऐसी इशिया या ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए ये फ्लावर बनाने के लिए? लेड पेंसिल, एक हमें पेंसिल चाहिए, शार्पनर, शार्पनर चाहिए, और कलर पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स क्या होती हैं? ये कलर जो रंग होते हैं। ग्लू, ग्लू चाहिए जिससे हम पेस्ट करते हैं, यानी कि चिपका देते हैं। पेपर यानी कि सफ़ा पेज, सीजर्स यानी कि कैंची, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना ये हमें चाहिए अगर हमने ये वाला फ्लावर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, हुमा आस्क्स, आस्क मीन्स कि कहती है, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, ठीक है। हुमा आस्क हर सिस्टर, हुमा जो है वो अपनी सिस्टर से, बहन से कहती है टू फॉलो, फॉलो होता है पैरवी करना, कि एक पर्सन जो काम कर रहा है ना दूसरा उसके साथ मदद करे, उसको देखे और उसी तरह करे। द गिवन स्टेप्स, स्टेप्स क्या होते हैं? इक़दामात। हुमा आस्क हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप्स, हुमा कहती है कि आप मेरी इन इक़दामात में पैरवी करें, यानी कि जो मैं कर रही हूँ ना आपने भी वही करना है, ठीक है। इक़दामात मीन्स कि वही काम आपने करने हैं। मेथड, मेथड होता है तरीका। फर्स्ट पे देखिए ज़रा क्या तरीका है? शार्पन द कलर पेंसिल, सबसे पहले आपने रंगों को शार्प करना है, ठीक है। सेकंड पे आपने क्या करना है? कलेक्ट, कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स, जो छिलके होंगे ना पेंसिल शेविंग्स के उनको आपने इकट्ठा करना है। थर्ड पे आपने क्या करना है? टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपने एक जो सफ़ा है उसका एक हिस्सा लेना है, एंड ड्रॉ सम फ्लावर्स, और कुछ फूल बनाने हैं, ऑन इट, उस पर, विद अ लेड पेंसिल। ये देखिए ज़रा, वाइल रीडिंग, पढ़ाई के दौरान, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद अगला स्टेप क्या था? तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये वाला, ठीक है। पीस ऑफ पेपर, एक पेज का पीस लें, एंड ड्रॉ सम फ्लावर्स ऑन इट विद अ लेड पेंसिल, और इस पे फ्लावर ड्रॉ करें पेंसिल के साथ, ठीक है, लेड पेंसिल के साथ, ठीक है। और फोर्थ पे आपने क्या करना है? पेस्ट, पेस्ट होता है चिपका देना, पेस्ट द पेंसिल शेविंग्स ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू, अब जो आपने फ्लावर ड्रॉ किए थे ना पेज पे उसके ऊपर आपने शेविंग्स को चिपका देना है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, जब आप चिपका देंगे ना तो कुछ इस तरह की शक्ल आएगी, ठीक है। द ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग्स लुक लाइक दिस, जो खूबसूरत पेंसिल की शेविंग्स है यानी कि पेंसिल के छिलके हैं वो आपको इस तरह दिखेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है कि अगर आपने इसको घर में बनाना है, ट्राई करना है ना, तो सबसे पहले आपने एक पेज लेना है, उसके ऊपर आपने लाइक जैसे होता है ना, हमने एक खाका बनाना होता है, कि आपने ड्रॉ करना है कि इस जगह पे ये चीज़ लगेगी, तो आपने ये ड्रॉ करना है पहले कि फ्लावर बनाना है मैंने, तो फ्लावर का एक खाका सा बनाना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने पेंसिल को शार्प करके उसकी जो शेविंग्स आएंगी ना उनको इस तरह चिपका देना है, तो ये आपका जो है ये फ्लावर तैयार हो जाएगा, ठीक है।
पोस्ट रीडिंग यानी कि पढ़ाई के बाद। पहले हमने प्री रीडिंग पढ़ा था पढ़ाई से कबल, अब हम पोस्ट रीडिंग पढ़ेंगे पढ़ाई के बाद। अब आपने पढ़ लिया ना पूरा चैप्टर, अब उन्होंने कहा कि आप इन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, इनके आंसर दें। इज़ इट गुड टू हेल्प अदर्स, क्या ये अच्छा है दूसरों की मदद करना? वाई, क्यों अच्छा है? तो जी ये एक ज़ाहिरी सी बात है कि हेल्पिंग अदर्स जो है वो एक गुड थिंग है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? येस इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स। और वाई, क्यों? तो बिकॉज दे नीड आवर हेल्प, एवरीबडी नीड आवर हेल्प। हर इंसान को किसी न किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन आर्ट वर्क, क्या आप अपना खुद का आर्ट वर्क बनाना चाहते हैं? वट थिंग्स विल यू यूज़, आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे? अगर तो आप इस तरह का फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। बट अगर आप कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, लाइक आप काइट बनाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें ख़रीदेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, लेट्स हैव फन, इसकी आज रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी एक्सरसाइज कल करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी रीडिंग किस तरह से करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।